आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। हेलो अल्केन्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। जब अल्केन्स के साथ कोई हेलोजन फैमिली का मेंबर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अटैच होगा तो उसको हम नाम देंगे हेलो अल्केन का। दे मे बी मोनो, डाई, ट्राई or polyhaloalkanes depending upon the number of halogen atoms present in molecule। अगर एक हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको हम मोनो कहेंगे, दो हेलोजन अटैच होंगे तो डाई, और तीन हाइड्रोजन अटैच होंगे ट्राई, हेलोजन अटैच होंगे तो ट्राई हेलोअल्केन्स। अगर तीन से ज़्यादा हेलोजन्स अटैच होंगे तो उसको हम पोलीहेलोअल्केन्स कहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, अगर एक है तो मोनो हेलोअल्केन, अगर दो अटैच हैं तो डाई हेलोअल्केन, और अगर तीन अटैच हैं तो ये है ट्राई हेलोअल्केन। फिर है अल्काइल हैलाइड्स। मोनो हेलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स और हेलोअल्केन्स। जो मोनो हेलोअल्केन्स हैं उनको हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं या हेलोअल्केन्स भी कहते हैं। कंटेनिंग वन हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। जिनके पास सिर्फ एक हेलोजन एटम होगा हम उसी को ही अल्काइल हैलाइड कहेंगे। देयर जनरल फॉर्मूलाइज आर एक्स, वेयर आर मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, इससे आगे आप चले जाएं ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह सारे। और एक्स रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम को, जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मोनोहेलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इसी मोनोहेलोअल्केन को फिर हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। और किस बेस पे करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन एटम बेरिंग द हेलोजन एटम, कि किस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उस बेस पे हम कहेंगे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर दोज इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड विद वन और नो कार्बन। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम इसको कहेंगे जिसमें जो हेलोजन है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो कि आगे एक कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली या फिर किसी से भी अटैच ना हो। जैसे कि ये एग्जांपल है क्लोरोमीथेन की, यहाँ पे जो हेलोजन है वो सिर्फ ऐसी कार्बन से अटैच है, ये हेलोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता, ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो आगे किसी और कार्बन से अटैच नहीं है। अब क्लोरोइथेन में देखें, क्लोरोइथेन में जो हेलोजन है वो ऐसी कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली का वर्ड देखना है आपने, डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अब इसमें देखें वन क्लोरोप्रोपेन, हेलोजन जो है ऐसी कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसके साथ और कोई कार्बन नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है जो कि ये वाली है, तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। फिर आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर दोज इन विच हेलोजन एटम्स इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स डायरेक्टली। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ऐसे हैं जिसमें हेलोजन ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो कि फर्दर दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। अब यहाँ पे देखें ये जो हेलोजन है ये ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है। फिर इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन में देखें जो हेलोजन है वो ऐसी कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इसके साथ अटैच नहीं है, इस जबकि ये वाली इसके साथ अटैच है, लेकिन इसका इसके साथ डायरेक्टली बन रहा है। फिर है
tertiary alkyl halides are those in which halogen atom is attached to a carbon which is further attached to 3 carbon atom directly. अब टर्शरी में क्या होगा, हेलोजन ऐसी कार्बन के साथ अटैच होगा जो डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ अटैच है. अब ये हेलोजन है, इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है और ये बना रही है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन और ये टर्शरी है. फिर आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कि इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, या तो हम अल्केन्स में हेलोजन ऐड करते हैं एंड बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू अल्कीन, या अल्कीन में हेलोजन एसिड से ऐड कर दे. एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव आयन देगा और उसमें साथ हेलोजन होगा. तो पहला है अल्केन में हेलोजन ऐड किया हमने, यहाँ पे CH3Cl बन गया जो कि एक अल्काइल हैलाइड है और साथ HCl बन गया. अब ये एक सेकेंड स्टेप में अल्कीन है और ये एक हेलोजन एसिड है. अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक साइड पे एक क्लोरीन ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड. द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ फ्रॉम अल्कोहल. अब बेस्ट मेथड क्या है कि हम उसको अल्कोहल से प्रिपेयर करें. तो फ्रॉम अल्कोहल्स पहला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड. अब यहाँ पे अल्कोहल का हम हेलोजन एसिड के साथ कर रहे हैं. पहले हमने अल्कीन का हेलोजन एसिड के साथ किया, अब करें अल्कोहल का. अल्कोहल में बी कन्वर्टेड टू द क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड. यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम इथाइल ले रहे हैं तो यहाँ पे भी इथाइल ही बनेगा, चाहे आगे उसके साथ कुछ भी अटैच हो. इस तरह से अगर प्रोपाइल लेंगे तो प्रोडक्ट में भी प्रोपाइल ही आएगा, कार्बन की चेन में फ़र्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ हेलोजन कोई भी हो सकता है, in the presence of ZnCl2 which act as a catalyst, लुकास reagent भी कहते हैं हम इसको. अब ये देखें, ये है इथाइल अल्कोहल, इसमें हमने हेलोजन एसिड ऐड किया. यहाँ पे जो OH है वो X से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. अब यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है HCl. अब इसका OHCl से रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड और साथ वाटर. फिर है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड, इसको हम डार्जन मेथड भी कहते हैं. थायो ग्रुप होता है सल्फर वाला ग्रुप, हमने ये चैप्टर नंबर 7 फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था. तो थायोनाइल क्लोराइड के इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन करके हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे. Alcohols react with thionyl chloride in pyridine as a solvent to give alkyl chlorides. अब ये अल्कोहल है, ये थायोनाइल क्लोराइड है, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में. अब OH फिर से क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, SO2 बनेगा साथ और HCl. ये इथाइल अल्कोहल, ये थायोनाइल क्लोराइड, पायरिडीन की प्रेजेंस में हमने किया इथाइल क्लोराइड, इसमें हमने SO2 मिला साथ और HCl मिला. पायरिडीन एक्ट एज अ बेस एंड रिमूव HCl. अब पायरिडीन क्या करती है, बेस के तौर पे एक्ट करती है और रिमूव कर देती है HCl को. दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल सिंस द बाय प्रोडक्ट HCl एंड SO2 आर गैसेस. अब ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन हुए हैं ये गैसेस हैं विच एस्केप लिविंग बिहाइंड अ प्योर प्रोडक्ट. अब ये क्या होता है, जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये मूव कर जाती हैं बाहर की तरफ और हमारे पास एक प्योर प्रोडक्ट आता है अल्काइल हैलाइड्स का. तो अगर पूछे कि प्योर प्रोडक्ट के लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है तो आपने थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है वो लिखना होगा. फिर आ जाता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PbR3 एंड PCl5. phosphorus trihalides or phosphorus pentahalides react with alcohol to replace OH group by
हेलो ग्रुप। अब इन तीनों में रिप्लेस OH ग्रुप ही हो रहा है हेलोजन से। अब यहाँ पे हमने लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, PbR3 के साथ रिएक्शन करवाया। ये जो 3 ब्रोमीन है ये इस इधर ही आ जाएंगे और OH रिप्लेस हो जाएगा, ये बनेगा अल्काइल हैलाइड और साथ में प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। अब ऐसे ही यहाँ पे PCl5 के साथ हुआ, OH रिप्लेस हुआ, एक Cl आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है जबकि यहाँ 3 लिए थे। तो ये बना अल्काइल हैलाइड, साथ में प्रोडक्ट मिलेगा POCl3 और साथ HCl। फिर है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, मतलब हेलोजन आपस में रिप्लेस होंगे और एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा। एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड। ये मेथड किसके लिए है? अल्काइल आयोडाइड के लिए है। इस द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड। क्या करेंगे? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। This method is particularly useful because alkyl iodides cannot be prepared by direct iodination of alkanes। अब ये जो अल्काइल आयोडाइड है ये हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं मिल सकता, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लेते हैं, फिर उसका फर्दर रिएक्शन करके हम अल्काइल आयोडाइड बना लेते हैं। अब ये है अल्काइल क्लोराइड, इसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ, अल्काइल क्लोराइड का सोडियम आयोडाइड के साथ, और हमें मिला अल्काइल आयोडाइड और उसके साथ NaCl। ऐसे ही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी होगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।